नमस्कार जी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कुछ समय पहले ही घर पहुंचा हूं, तो समय का सदुपयोग करते हुए आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिस अवधारणा को लेकर के आए हैं, वो है संज्ञा। और ये संज्ञा अपने आप में इतना रोचक विषय है कि जब हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो संज्ञा के बारे में हम सभी जानते हैं कि वास्तव में संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा का अगर हम शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो संज्ञा का जो अर्थ होता है वो नाम होता है। क्या होता है जी? संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। और जो भी नाम है वो सारे के सारे नाम जो है वो संज्ञा है। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, वो सभी क्या है जी? संज्ञा है। तो संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। हम संज्ञा को अर्थ की दृष्टि से देखें तो उसका अर्थ जो है नाम होता है, और वो सारे नाम इसमें सम्मिलित होते हैं, चाहे वो वस्तु के हो या व्यक्ति के हो, जाति के हो, भाव के हो, वो सारे नाम जो है इसमें क्या होते हैं जी? शामिल होते हैं। और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या है। संज्ञा किन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है? तो संज्ञा जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सम जमा ज्ञा। सम जमा ज्ञा। सम में जो है मौ क्या होगा जी? हलंत होगा। और ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जब हम संधि का पाठ पकड़ेंगे तो उस वक्त हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे कि व्यंजन संधि के अंतर्गत जो है मौ जो है अपने पंचम अक्षर में बदला गया। चलो अभी ये हमारा विषय नहीं है, विषयांतर हो जाएगा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, और इस धारा में जो भी नाम है वो सभी क्या है जी? संज्ञा है पूरे संसार में। तो अगर संज्ञा की हम परिभाषा दें तो हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, प्राणी और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं। अब किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं जी? संज्ञा। हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि व्यक्ति क्या होता है जी? व्यक्ति जो है इंसान होता है। व्यक्ति का अर्थ क्या होता है जी? इंसान होता है। और व्यक्ति में हमारा पुरुष भी आएंगे और स्त्री भी आएंगी, यानी महिला भी आएगी और पुरुष भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे और बच्चियां भी आएंगी। ये सारी चीजें जो क्या होती है जी? व्यक्ति में शामिल होती है। हम व्यक्ति को ये नहीं मानेंगे व्यक्ति का मतलब जो आदमी होता है और पुरुष होता है, नहीं। व्यक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है इसमें पुरुष के साथ साथ सारी महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हों, शिशु हो, छोटी बच्चियां हो, सारे इसमें क्या हो जाती थी? शामिल। तो वो सारे व्यक्ति क्या है जी? संज्ञा है। उन सारे व्यक्तियों के नाम क्या है जी? संज्ञा है। और पूरे संसार में व्यक्तियों के जितने भी नाम हैं, करोड़ों के हिसाब से जो नाम रखे गए हैं वो सारे क्या है जी? संज्ञा है। व्यक्ति का जो भी नाम है, पुरुष का नाम या महिला का नाम, या हम छोटे बच्चे का नाम करें, शिशु का नाम बोलें, या हम बड़ों का नाम बोलें, या यानी एक अर्थ में व्यक्ति का नाम बोलें। जैसे हमने कहा कि व्यक्ति में जो है पुरुष भी, महिलाएं भी, छोटे बच्चे भी, छोटी बच्चियां भी शामिल होती है। तो हम
ये कह सकते हैं कि पूरे संसार में करोड़ों अरबों की जो संख्या है और उन सभी व्यक्तियों का जो नाम है वो क्या है जी, संज्ञा है। क्या है जी, वो संज्ञा है। चाहे वो राम हो, श्याम, ये तुम्हारे यहाँ के नाम है। तो इस तरह के अनगिनत नाम हो, फारसी के नाम हो, जापान देश में, अफ्रीका देश में, अमेरिका देश में जिस तरह के उनका अपना नाम वो रखते हैं, तो वो सारे नाम क्या है जी, संज्ञा है। तो व्यक्ति के नाम, सारे संसार के व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं जी, संज्ञा कहते हैं। अब वस्तु और संसार की जो भी वस्तुएं हैं, वो छोटी से छोटी वस्तु, सुई से लेकर के हमारे हवाई जहाज, यान तक जो भी वस्तुएं है, चाहे छोटी से छोटी वस्तु जो हमारे, बेशक हम घर की वस्तुओं की बात करें, घर में जो हमारे पास चीनी होती है, चाय होती है, चम्मच होता है, प्लेट होती है, सोफा होता है ना जी, सोफे का जो पेंटिंग होती है, पलंग होता है, दरवाजा होता है, खिड़की होती है, गिलास होती है, थालू होता है, चम्मच, थाली होती है, चम्मच होता है। इस तरह की जो हमारे पास कार होती है, मोटरसाइकिल होता है, तो ये सारी वस्तुएं जो है हमारी क्या हो जी, जो भी ये वस्तुएं हैं वो क्या है जी, वो हमारे संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति का नाम, पूरे संसार के व्यक्तियों का नाम, पूरे संसार की जो वस्तुएं हैं वो वस्तुओं के नाम भी क्या होते हैं जी, वो भी संज्ञा होते हैं। तो व्यक्ति का नाम को संज्ञा कहते हैं, पूरे संसार के व्यक्तियों का नाम, वस्तु के नाम को, पूरे संसार के वस्तुएं जो भी है वो उन सारी वस्तुओं के नाम क्या जी, संज्ञा है। चाहे वो तेल हो, चाहे हमारा वो साबुन हो, टूथब्रश हो, हमारा पेस्ट हो, चादर हो, कुछ भी हो। अब वस्तुएं तो अनगिनत है, जो भी वस्तुएं होगी, नेल कटर हो, जो भी हो, तो वो क्या है जी, संज्ञा है। तो उसके बाद है जी स्थान का नाम। स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। हम सभी जानते हैं कौन से स्थान, सारे दुनिया के जो भी स्थान है, चाहे वो ग्रामीण स्थान हो, हमारे शहर के नाम हो, हमारे क्या बोलते हैं कस्बों के नाम हो, गांव के नाम हो, गांव में जो उपनाम होते हैं वो नाम हो, ठीक है जी। तो जैसे हमारा गांव का नाम जो है सिचाणी है, तो सिचाणी में जो है हमारे उपनाम बहुत सारे हैं, और पूरे गांव का नाम तो सिचाणी है, लेकिन सिचाणी में जो है हमारे बहुत से नाम हैं, अलग अलग स्थानों के जो अलग अलग नाम हैं, तो वो नाम सारे क्या है, संज्ञा है। चाहे वो कुल्लू हो, मंडी हो, लाहौल हो, स्पीति हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जो भी जिस भी स्थान का जो भी नाम हो क्या है, सारी संज्ञा है। पूरे संसार के नाम जो क्या है, संज्ञा है। और उसके बाद क्या है जी, जाति के नाम को भी क्या कहते हैं जी, संज्ञा कहते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है संज्ञा का, इसमें काफी लंबे पार्ट हमारे को ले जाने पड़ेंगे कि जाति के नाम, जाति जो होती है वो भी क्या होती है, संज्ञा होती है। और मैं थोड़ा सा इस चीज को आसानी से जब हम समझते हैं, बच्चों को भी हम समझा सकते हैं कि जातियां जो है वैसे वो 3 प्रकार की होती है, पुरुष जाति, स्त्री जाति और नपुंसकलिंग भी होता है। तो पुरुष जाति और स्त्री जाति के सत्री जाति के बारे में हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, या बच्चों को भी हम इसको इस तरह से बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मैं बच्चों को समझाता हूं कि बच्चों, जो इस धरती पर जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, वो सब जो भी प्राणी हैं, और जो प्राणी बच्चों को जन्म देता है वो स्त्रीलिंग में आता है, यानी महिला जाति में आता है, स्त्रीलिंग में आता है, जो भी बच्चों को जन्म देती है। और जो बच्चों को जन्म नहीं देता है वो हमारा पुल्लिंग में आता है, पुरुष जाति में आता है। का मतलब पुरुष जाति में आता है। तो बच्चे बड़े आराम से समझाते हैं। जैसे भेड़ बच्चों को जन्म देती है तो स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक है जी। शेरनी बच्चों को जन्म देती है, स्त्रीलिंग में आ गया। बकरी बच्चों को जन्म देती है तो स्त्रीलिंग में आ गया। कुतिया बच्चों को जन्म देती है तो स्त्रीलिंग में आ गया। तो इस तरह से जो है हमारे गाय बच्चों को जन्म देती है तो वो किस में आ गया जी, वो भी हमारे किस में आ गया, वो भी हमारे स्त्रीलिंग में आ गया। तो जो बच्चों को जन्म नहीं देता है, कुत्ता बच्चों को जन्म देता है, हम बच्चों को इस तरह समझाते हैं, कुत्ता बच्चों को जन्म देता है, नहीं देता है, तो वो पुल्लिंग में आ गया, पुरुष जाति में आ गया। घोड़ा बच्चों को जन्म देता है, नहीं देता है, तो वो पुरुष जाति में आ गया। घोड़ी बच्चों को जन्म देते वो स्त्री जाति में आ गया।
तो सारे हमारे जो जाति है इस धरती पर, वो सारी क्या है जी, वो भी हमारी संज्ञा है। और सारे प्राणी इस धरती पर जो है, जो इस धरती पर जो प्राणी हैं वो भी क्या है, सारे प्राणी, सारे जीव क्या है जी, वो जीवों के नाम, जो जीव जो है वो प्राणी जो है वो सब क्या है जी, संज्ञा है। और प्राणी का अर्थ हम सभी जानते हैं, प्राणी किसे कहते हैं, प्राणी में जो जिसमें प्राण हो, जिसमें क्या हो जी, प्राण हो, यानी जो एक जिसमें एक सजीवता भी हो। वैसे सजीवता तो पेड़ पौधों में भी होती है, लेकिन जो चलता भी हो, जो चलता हो, फिरता हो, खाता हो, पीता हो, जिसमें जो है जो बढ़ता भी हो, और जिसमें जो है श्वास भी हो, प्राण भी हो उसमें, ठीक है जी। तो वो सारे प्राणी भी क्या आते हैं जी, हमारे संज्ञा में आते हैं। सारे प्राणी भी हमारे किस चीज में आते हैं जी, संज्ञा में आते हैं। तो हमारा व्यक्ति भी हो गया, वस्तु भी हो गया, स्थान भी हो गया, जाति भी हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा क्या है जी, भाव के नाम को भी हम क्या कहते हैं जी, संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को भी क्या कहते हैं जी, संज्ञा कहते हैं। तो भाव का अर्थ क्या होता है जी, भाव का अर्थ जो होता है, भाव जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण को बताता है, वो दोष को बताता है, दशा को बताता है, उसकी अवस्था का बोध करवाता है। जैसे हम भाव के बारे में, जब भाव संज्ञा आएगी उस पर हम इसको सही तरह से डिस्कस करेंगे। तो भाव का मतलब अगर हम बोलेंगे भाई प्रेम क्या है, प्रेम, क्रोध, घृणा, सद्भावना, ये क्या है जी, एक तरह सुख दुख, ये क्या है जी, भाव है। क्या है जी, ये भाव है। और उसके बाद हम गुण दोष की बात करें, ईमानदारी है, मिठास है, सुंदरता है, वीरता है, ये क्या है जी, ये भी क्या है जी, भाव है। और अवस्था की बात करें तो बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, गरीबी है, मोटापा है, ये सब क्या है जी, भाव है। तो ये सारे भाव जो है ये भी क्या है जी, संज्ञा है। यानी क्या नहीं, मतलब बुढ़ापा भी क्या है जी, संज्ञा है। बचपन भी क्या है जी, संज्ञा है। सुंदरता भी क्या है जी, संज्ञा है। अगर हम बोलेंगे सुंदरता शब्द क्या है, तो सुंदरता शब्द क्या, हम सीधा एकदम बोलेंगे क्या है जी, संज्ञा है। कुल्लू क्या है जी, संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है जी, संज्ञा है। प्रेम क्या है जी, संज्ञा है। क्रोध क्या है जी, संज्ञा है। घृणा क्या है जी, संज्ञा है। सुख क्या है जी, संज्ञा है। दुख क्या है जी, संज्ञा है, क्योंकि भाव के अंतर्गत आते हैं। पेड़ क्या है जी, संज्ञा है, ठीक है जी। महीनों के नाम क्या है जी, संज्ञा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, ये सब क्या है जी, संज्ञा है। रंगों के नाम क्या है जी, संज्ञा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है जी, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये क्या है जी, संज्ञा है। तो जो भी हमारे पास नाम है सब के सब क्या है जी, संज्ञा है। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। बस हमने याद रखना है कि संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। तो संज्ञा, ये जो हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। इस पर हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हमें यही क्लियर करना था भाई संज्ञा वास्तव में है क्या। तो हमने ये डिस्कस किया है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। तो धरती पर जो भी वस्तु हैं, जो भी प्राणी हो, चाहे वो वस्तु के नाम हो, चाहे वो स्थान के नाम हो, चाहे वो हमारे प्राणी के नाम हो, ठीक है जी, चाहे हमारे किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, अथवा चाहे वो भाव के नाम हो, वो सारे क्या है जी, संज्ञा है। अब थोड़ा सा एक वो क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक उत्सुकता क्रिएट करते हैं। सुंदरता क्या है, सुंदरता क्या है जी, सुंदरता है हमारी संज्ञा। सुंदरता क्या है, संज्ञा। लेकिन सुंदर क्या है, अब आप बोलेंगे सुंदरता संज्ञा, सुंदर क्या है, क्या सुंदर भी संज्ञा है, सुंदर भी संज्ञा नहीं जी। हम सभी जानते हैं कि सुंदरता जो एक भाव है, लेकिन सुंदर क्या है जी, एक वो विशेषण है, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया विशेषण, ठीक है जी। उसके बाद जो है आगे हम क्रिया पर जाएंगे, जो भी इसके अंतर्गत आता रहेगा। तो वही बात मैंने कही कि क्या बोलते हैं, बुढ़ापा क्या है जी, बुढ़ापा है
संज्ञा, लेकिन बूढ़ा क्या है, बूढ़ा जो है विशेषण है। तो इस बात पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बस फिलहाल हमने ये समझना है कि संज्ञा वास्तव में है क्या। हम सभी जानते भी हैं, मैंने बार बार ये बात की है जी कि भाई मैं कोई ना समझा रहा हूँ, ना बताने का अधिकारी हूँ, ना मेरे पास कोई बड़ा भाई नॉलेज है। ये सिर्फ थोड़ा सा पुनरावृत्ति में करवाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको इससे मेरे से कई गुना बढ़िया इसके बारे में पूरी आपको जानकारी है। बस मैं थोड़ा सा आपको बांधे रखना चाहता हूँ पढ़ाई की दृष्टि से, ताकि नेक्स्ट जब भी हमारा टेट का पेपर हो तो बस हमने सिर्फ पढ़े निकाल देना। बस जैसे मैंने पहले बोला हमारा निकलना चाहिए, उसके बाद चाय मैं पिलाऊंगा, बढ़िया पार्टी दूंगा, जो भी आप बोलेंगे लंच भी खिला दूंगा, कोई बात नहीं। बस हमें निकलना है, अच्छे नंबर से निकलना है, इसे आप पाई खत्म करना है ना जी। तो बाकी चलो बाहरी तौर पर भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट से मिलने का। दिल्ली में किस तरह का धरना होगा और पूरे ऑल इंडिया लेवल की बात है, वो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आज इस तरह से हम वहाँ CM ऑफिस में मिले भी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो हमने अपनी बात को रखा, जो एक तथ्यात्मक बात है वो हमने रखी। तो वो तो एक अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपनी इस चीज को भी टेट के लिए भी हमने पढ़ाई करनी है। तो ये थोड़ा सा हमने वो किया कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो है नाम है। संज्ञा जो है सम जमा ज्ञा से दो शब्दों से मेल करके बना है, और संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, अवस्था, प्राणी, वस्तु के नाम को कहते हैं। और संसार के सारे स्थान, सारी जातियां, सारे प्राणी, सारी अवस्था और भाववाचक यंत्र को जो आती है वो सारे क्या है जी संज्ञा है। और इसके बाद जो संज्ञा के जो भेद है, संज्ञा व्यक्ति व संज्ञा किसी कहते, जाति व संज्ञा किसी कहते हैं, इसको हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा प्रयास अवश्य अच्छा लग रहा होगा। तो बहुत बहुत नमस्कार जी।